आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करने की अपील की है। तो वही राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के विपरीत कांग्रेस पार्टी नेता आधारित पार्टी है, इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए अपने चेहरे अभी से घोषित कर देनी चाहिए ताकि प्रत्याशी समय से अपनी चुनावी तैयारी कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर हरीश रावत को टिकट घोषित करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? अभी तो चुनाव करीब 5 महीने की दूरी है। क्या हरीश रावत को अपने टिकट कटने का भय है? उधर हरिद्वार सीट पर हरक सिंह रावत भी एक्टिव मूड पर नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं या दावेदार होते हैं उनको सामने आना चाहिए, और क्योंकि वो जनता उनको देखती है किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके के उनके कार्यशैली है, सब चीज़ें जो है वो साफ हो जाती है। तो जनता को भी एक उनके माइंड में टारगेट सेट हो जाता है कि कौन से व्यक्तित्व को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को अपनी दावेदारी समय से करनी चाहिए ताकि वो जनता के बीच में जाके अपने एजेंडे को भी रखे, अपने कार्य किस तरीके से वो करने जा रहे हैं, अपने पूरी योजनाओं को जनता के सामने रखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों को जिसको भी वो बनाना चाहती है उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन प्रत्याशी तक लोकसभा के लिए नहीं ढूंढ पा रही है। तो इससे साफ होता है कि ना तो इनके पास में अब नेता रहे हैं और ना ही विजन रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, फायदा तो मिलता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी विपक्ष में भी अगर कोई हो तो एक अच्छे लोकतंत्र को चलाने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो प्रदेश के हित में काम करने वाले हो। विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता नवीन पिरशाली जी हमारे साथ हैं, और उसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ अनिल थपलियाल जी जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला प्रश्न आशीष जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से अब हरीश रावत जी का बयान सामने आया है, अब सवाल लगातार ये खड़े हो गए हैं कि क्या उन्हें डर है कि उनकी टिकट कट ना जाए, इसलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द टिकट की घोषणा की जाए, प्रत्याशियों की घोषणा की जाए? निश्चित ही मैडम, देखें रावत जी का अपना मानना है। बाकी देखें, पार्टी को जब लगेगा सही समय पे वो प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। अभी पहले आचार संहिता तो लगने दो, अभी काम होने दो। अभी इतनी जल्दबाजी तो मेरे ख्याल से है नहीं, और रावत जी ने बोला है तो अपना कोई उनका मत होगा। बाकी पार्टी जो है सोच समझ के फैसला करेगी। अभी ऐसा नहीं है, इस बार भी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए और अभी कांग्रेस के भी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। लेकिन निश्चित ही अगर रावत जी ने कोई बात बोली है तो पार्टी उसको भी संज्ञान में लेगी और निश्चित उस पर काम होगा। यानी कि आप मानते हैं कि इतनी जल्दबाजी नहीं है टिकट की घोषणा करने की, अभी तो समय है? अभी तो टाइम नहीं है मैडम, अभी तो पता ही नहीं लगा कि चुनाव है कब। और जब यही पता नहीं है, अब पहुंचता है पार्टियों को भी कई चीजें देखनी होती है। लेकिन इतने सीनियर नेता ने कोई बात बोली है तो उसके आगे मैं तो कुछ बात बोल नहीं पाऊंगा कि नहीं होनी चाहिए, ये बात तो बोल नहीं सकता। तो अगर उन्होंने बोला है घोषणा होनी चाहिए तो सोच के बोला होगा, और निश्चित उनकी बात का पार्टी भी संज्ञान लेगी। और लेकिन हाँ, अभी समय काफी है। तो अगर ज्यादा पहले अगर भाजपा वालों को पता लग जाता है कि प्रत्याशी कौन है, तो ये लोग तो इस टाइप के लोग हैं कि सामने वाले के पीछे पड़ जाते हैं कि इसके बारे में ये कर दो, वो कर दो। तो हो सकता है पार्टी कई चीजें सोच के काम करेगी। और घोषित तो अभी भाजपा ने भी करे प्रत्याशी, तो मेरे ख्याल से तो अभी पार्टी करेगी नहीं करेगी, ये तो सोचने की बात। चलिए ठीक है। नवीन पिरशाली जी, हरीश रावत जी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि 2009 का इतिहास दोहराया जा सकता है अगर कांग्रेस अपना समय से चुनावी प्रत्याशी घोषित कर दे, तैयारियां समय से शुरू कर दे, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। 2009 का इतिहास दोहराया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि अगर जल्द प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए तो तैयारी उस हिसाब की जाएगी और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है? उत्तराखंड और आज इस देश में कांग्रेस की दशा है और उसकी दिशा है, उसको देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी। और अंदर ही इतना विरोधाभास है। आप देख सकते हैं कि उनके जो वयोवृद्ध नेता हरीश रावत जी हैं, उनके स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं है। जिससे प्रवक्ता महोदय ने भी बताया कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है चुनाव के लिए। तो अलग अलग मत पार्टी और रावत जी का है, और उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी पिछले विधानसभा की तरह इनको लोकसभा प्रत्याशी दमदार नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हरीश रावत जी को ये डर सता रहा है कि कहीं पर
पार्टी मुझे टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर वो पहुंच चुके हैं, जिस प्रकार से पार्टी उनसे किनारा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस यहाँ उनके बिना चल नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पुराने नेता हैं और कांग्रेस के लिए अभी भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ही कांग्रेसियों को नहीं पूछ रही है। चलिए ठीक है आशीष जी, आपसे जवाब जरूर लूंगी नवीन प्रशालिक जी की बात का। उससे पहले अनिल थबियाल जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरीके से राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो तो चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है 2024 के, ऐसे में हरीश रावत जी का बयान सामने आता है कि अभी जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कोई नेता, कोई चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए घबरा रही है। अब ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल का क्या स्टैंड है, क्या तैयारी है? जी 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 जागृति जी, ऐसा है कि जैसे मैंने पिछले डिबेट्स में भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी यानी वर्तमान सरकार जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। ये एक साल पहले से तैयारी कर लेती है। अब जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान स्थिति को, निकाय चुनाव इन्होंने पीछे धकेल दिए हैं। अब किसी को यही पता नहीं है, क्षेत्रीय दलों को तो खैर हमें तो मालूम है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई ठोस मुद्दे हैं नहीं जनता के पास निकाय चुनाव के को लेकर के, क्योंकि जो भी कार्य इन्होंने किए हैं और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा इनको पैसा दिया गया था राज्य के विकास हेतु, वो कितना यूटिलाइज हुआ है तो जनता को बताना इनका एक दायित्व बनता है। वो नहीं हो पाया, वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए इनसे। अब जो हरीश रावत जी का बयान है तो देखो, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, तो क्षेत्रीय दल होने के नाते हम यही एनालिसिस करेंगे दोनों के बीच में कि हरीश रावत जी ने, उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है कि भाई अभी तो जब चुनाव की तिथि पता नहीं है तो हम कैसे करके अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दें। क्योंकि होता यह है कि जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव, तो उसमें एक साल पहले से तैयारियां या 6 महीने पहले कैंडिडेट, जो अननोन कैंडिडेट होता है या जो पुराना कैंडिडेट होता है या जो क्षेत्र में सांसद के रूप में, विधायक के रूप में चुन करके आता है, वो जाता है तो वो अपने क्षेत्रों में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, प्रसार शुरू कर देते हैं, तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से संवाद करते रहते हैं, जनता से सीधा संवाद करते रहते हैं। तो उसमें यूकेडी पीछे नहीं है, ये तो राष्ट्रीय दल है, ये लड़ते रहेंगे और इनके अपने मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये लोकसभा चुनाव को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 3 प्रदेशों में सोचा है कि 3 प्रदेशों में हमने सरकार बना दी है और बहुत आसानी से बनी है, तो कहीं ना कहीं इनका संपत्ति कार्ड, कहीं इनका जाति सिम कार्ड, कहीं इनका कोई ना कोई कार्ड चलता रहता है। तो उत्तराखंड में वो कार्ड चलने वाला नहीं है, इसीलिए सोच समझ के चुनाव की तिथि को घोषणा करेंगे। तो यूकेडी तो पहले से तैयारी है हमारी। तो आज सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक भी थी, उसमें कम से कम 350 लोगों को सदस्यता अभियान दिया हमने और 350 लोग सदस्य जोड़े हैं जो कि सैनिक प्रकोष्ठ के हैं, जो कि इनके दल के हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इतनी नफरत, इतना दहशत उनके दिल में है बीजेपी को देख के या अन्य दलों को देखकर, वो कह रहे हैं कि एक क्षेत्रीय दल का एक विकल्प होना चाहिए हमारे पास। तो आज 350 सदस्य अभियान हम दे करके आ रहे हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, उसमें महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी थी और उनके जो सैनिक कल्याण बोर्ड प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष वो भी थे, यानी सारा दल हमारा वहां था। और आज हमने 350 लोगों को जोड़ा है जो निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करेंगे। अब रही बात हमारी लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं, तो लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए हमारी कल और परसों 2 दिन केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें अहम निर्णय लिए जाएंगे, केंद्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रही है। अब उसमें जो रणनीति तैयार होगी, उस रणनीति के आधार पर हम आगे काम करेंगे और हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। हम राष्ट्रीय दलों के मुद्दों पे नहीं, क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है आशीष जी, एक तरफ यूकेडी प्रवक्ता का कहना है कि भाई हम राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, हम तो क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता विकल्प ढूंढ रही है। और नवीन प्रशालिक जी का कहना है कि आपके खुद जो वरिष्ठ नेता हैं उनके स्टेटमेंट को पार्टी दरकिनार कर रही है। खुद ये पार्टी मानती है कि अभी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है ऐलान करने की। देखिए मैडम, अभी आपको पता होगा इस बार जो चुनाव लड़ रहा है वो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है जी। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक में अभी कुछ तय ही नहीं हुआ, आप कैसे पहले ही अपने प्रत्याशी उतार देंगे?
तो किस तरह से कहा रावत जी ने और किस उससे कहा, वो रावत जी ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते होंगे उनका बोलने का क्या मकसद था और उसका क्या मकसद निकाल रहे हैं। ठीक। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन भी है, आप हमें ये समझना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ सीटों को लेकर भी तय होगा, और कितनी सीटें भाजपा हम लड़ेंगे, कितनी सीटें कोई और लड़ेगा, तो सब कुछ होना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मतलब जहां तक मेरी पर्सनल जो मानना है, रावत जी हमारे बहुत सीनियर नेता है, मैं उनकी बात को बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कुछ कहा होगा, सोच के कहा होगा, और क्या सोच के कहा ये वही अच्छी तरह बता पाएंगे। लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम सारी सीटों में अपने प्रत्याशी उतार दें, उसके बाद कहेंगे इंडिया गठबंधन भी क्या करेगा। तो निश्चित ही इसके लिए बड़ा अभी सोचने विषय है, और ये बात अभी आएगी खुल के सामने कि ऐसा अगर बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, कुछ बात होगी उसका। ठीक है। नवीन प्रशाली जी, आशीष नौटियाल जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बात को दरकिनार नहीं किया जा रहा। अब उन्होंने जो बयान दिया कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन चुनाव तो इंडिया गठबंधन में लड़ा जाना है, तो इससे पहले ये तो तय हो जाए कि सीट शेयरिंग किस तरीके से रहने वाली है। जी, आप जागृति जी सही बोल रहे हैं। नौटियाल जी ने अपना पिछला बयान संभाल लिया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार बोला था किसी बहस में, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, खैर वो होता है। लेकिन जहां तक बात हरीश रावत जी की है, ये उनके बयान से बहुत स्पष्ट है कि या तो उनको उम्मीदवार बनवाइए, या फिर कांग्रेस का खेल जो है वो खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं लालसा है चुनाव लड़ने की, ये साफ दिख रहा है, और इसीलिए वो इतने इस तरह से एक्टिव है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का उनके साथ ना होना, ये बड़ा एक अलग विषय है कि जहां भी वो धरने प्रदर्शन करते हैं तो कांग्रेस के कोई भी नेता या प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ दिखाई नहीं देते हैं, वो अकेले ही चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, और अकेले ही उनकी बयानबाजी हो रही है। और कहीं न कहीं ये अंदेशा साफ है कि कोई न कोई उनके नाम को कहीं न कहीं से उछाल दे, इस मौके की तलाश में हरीश रावत जी है। लेकिन कोई नाम उछालने वाला उनको कांग्रेस में नहीं मिल रहा जो ये कह रहे कि हरीश रावत जी हरिद्वार सीट से लड़ेंगे, उनको वहां से टिकट देना चाहिए। ये कांग्रेस की अंदरूनी चीजें हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव में केवल 4 महीने रह गए हैं। अब कब वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, कब इंडिया अलायंस इनका तैयार होगा, कब इनका प्रधानमंत्री दावेदार फिट बैठेगा, सभी दल हैं अपनी अपनी बातें करेंगे, तो 4 महीने का समय निकल जाएगा, तब तक चुनाव हो जाएंगे। और होना वही है जो पिछली बार जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाह रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास किया है, उस विकास को देश की जनता पसंद कर रही है, और फिर से उस विकास को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, उसको प्रचंड बहुमत से इस देश की जनता फिर से लाएगी, और हमारी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लेकर माननीय मोदी जी चल रहे हैं, वो साकार सपना होगा। चलिए ठीक है। आशीष नौटियाल जी, हरीश रावत जी को दरकिनार कर दिया गया है क्या? हरीश रावत जी अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, और उनको जरूरत नहीं है कि हम भी उनके साथ बैठे तो ही बैठक हो। वो पूरा उत्तराखंड के अंदर राजनीति को अकेले चलाने में सक्षम है, और जब रावत जी अगर बैठे हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि महाराज जी भी उनके साथ उस समय वहां पे बैठ जाएंगे। ये जरूरी नहीं है जहाँ पे धामी जी बैठे तो पूरा कैबिनेट धामी जी के साथ बैठ जाएगा। वो अपने आप में रावत जी बहुत बड़े नेता हैं, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड की राजनीति के सबसे सीनियर नेता रावत जी है, जिनके आशीर्वाद लेके ही आप धामी जी भी जागते हैं, और अन्य नेता भी जाते हैं। हमारे नेता तो लेते ही है, हमारे तो बड़े नेता है। अब जहां तक बात है कि एक जगह बैठे तो एक जगह तो सब नहीं बैठ सकते, कहीं यशपाल आदि जी कहीं बैठक कर रहे होंगे, अध्यक्ष जी कहीं और कर रहे होंगे, क्योंकि सबको काम करना है और बहुत कम दिन है और काम बहुत ज्यादा है। अब हमें हर क्षेत्र का भ्रमण करना है, तो निश्चित ही हर कोई अलग अलग जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है अगर जो शीर्ष नेतृत्व जो सोचता है वो जरूर ये सोच रहा होगा, अगर पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया तो भाजपा वाले इतने बेईमान लोग हैं कि उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये उसको चलने फिरने नहीं देंगे, उसके लिए समस्याएं पैदा कर देंगे। तो वो निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व ये सोचते हैं, प्लस इंडिया गठबंधन के साथ आपके प्रत्याशी से हमें क्या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। चलिए ठीक है। आशीष नौटियाल जी, आपसे एक और प्रश्न यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरीके से अनिल थपलियाल जी ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने हिसाब से राजनीति जरूर करती हैं, लेकिन हम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेंगे, ये भी जहां तक स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में भी यूकेडी शामिल नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में प्रदेश की जनता विकल्प तलाश रही है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो वोट में हेरफेर है वो यूकेडी की तरफ से हो सकता है?
देखिए मैडम, अभी ऐसा तो नहीं लगता हमें। जब क्षेत्रीय में आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ेंगे, तो विधानसभा कौन से मुद्दों पे लड़ा था आप लोगों ने? ठीक। विधानसभा तो और ज्यादा क्षेत्रीय होता है ना। और जी। तो ये ठीक है, मैं यूकेडी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, हमारी अपने राज्य की पार्टी है। लेकिन आप ये सोचें, जब विधानसभा चुनाव में तो यूकेडी ने लड़ा है, तो और वो तो एकदम ही क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ा होगा। अब लोकसभा चुनाव में ठीक है, तैयारी करने का अधिकार है, तैयारी करें, और अच्छी हमारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए भी। ये लोग तैयारी करें और जरूर तो आप लोग भी विजयी हों, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, ये होता है कि अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से तो देखिए मैडम, भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी हैं जो में है, दौड़ में है, और ये दोनों ही दौड़ में रहने वाली हैं। दौड़ में तीसरा कोई नहीं रहने वाला। तीसरा तो सिर्फ ये है कि वोट काट के किसी को हरा देगा, तो मुझे लगता है वही वाला काम करेगा। बाकी इससे अलावा मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं लगता। बाकी चलिए ठीक है। जो अनिल सुखलाल जी कह थपलियाल रहे हैं, हमारे सीनियर नेता। जी जी जाटदी जी। आशीष नौटियाल जी ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव को भी अगर आप क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ेंगे, तो फिर विधानसभा चुनाव में भी तो उतरे थे क्षेत्रीय मुद्दों के साथ। नहीं, बिल्कुल सही कहना है नौटियाल जी का। अभी इनको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि उत्तराखंड राज्य जो है एक समृद्ध राज्य की मांग उत्तराखंड क्रांति दल ने ही की थी, और वो दल है ये जो श्रेष्ठ पे रह करके नेतृत्व किया है इसने आंदोलनकारियों के साथ में। तो राष्ट्रीय मुद्दों पे, उन मुद्दों पे हम बहस करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां बड़ी उत्साहित हैं। निकाय चुनाव को लेकर क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है जन आधार मजबूत है नहीं। भाजपा के पास तो संगठन है, तो कांग्रेस के पास संगठन मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्योंकि जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं तंग इसलिए फंसती है कि क्षेत्रीय दलों से कहीं ना कहीं इनको भय है और इनको डर है कि यूकेडी जो है अब हुंकार भरने लग गई है, उसमें जान आ गई है और उसमें नए लोग जुड़े हुए हैं और सब अनुभवी लोग हैं। ये तो एक प्रोडक्शन हाउस था जागृति जी, उत्तराखंड क्रांति दल एक प्रोडक्शन हाउस था। यहाँ से हमारे यहाँ से कई विधायक और कई नेता, कई जो अभी बड़े दलों में, राष्ट्रीय दलों में जो है मंचों पे अपना भाषण वगैरह करते रहते हैं, ये हमारे प्रोडक्शन हाउस से गए हुए हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूकेडी कहाँ इन दोनों की कमर तोड़ सकती है। क्योंकि निकाय चुनाव से क्यों हट रहे हैं पीछे? ये निकाय चुनाव कराए ना पहले, इनको पता है क्षेत्रीय दल को पहला ही महत्व मिल चुका है। और अंदर घात, मैंने कहा ना, एक रण युद्ध, जब युद्ध होता है तो कोई सेनाएं तो बम विस्फोट करते हुए, आवाजें करते हुए भगा देती हैं दुश्मन को, पर कुछ सेनाएं ऐसे होती हैं जो बिल्कुल छुप करके और मैदान में रह करके गोरखा रेजिमेंट की तरह बिना किसी हथियार के और वो सफाया कर देती है। तो मैं समझता हूं कि AK-47 बीजेपी के पास है, क्योंकि इनके पास संगठन है। लेकिन अन्य राष्ट्रीय दलों की मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव में इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे अहम हैं। उत्तराखंड को राष्ट्रीय दलों में कोई भी फैसला होता है तो दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। उनको यूकेडी को ये कहना है आज की डेट में कि हमारे जो भी निर्णय हो वो यहाँ हो। हमने एक समृद्ध राज्य की मांग की थी ना, कि हमने ये कहा था 5 साल तुम करो, 5 साल तुम करो, और दोनों के दोनों राज करो और क्षेत्रीय दलों को वो न मिले। तो ये इस प्रकार की कोई इनको चांस नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, रहा सवाल जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय वो अपना क्या नाम है प्रचंड बहुमत लेकर 5 सीटों पे आएगी, तो ये कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता निर्णायक है और जनता निर्णायक होती है। और दूसरा रहा सवाल, एक ब्रांड है। मैंने पहले कहा था वैशाली जी आप आ जाएं, मैं संगठन के भी रहा हूं, आप आ जाएं इसमें, और मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता भी हूं। मुझे मालूम है उनकी जड़, उनका जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये एक ब्रांड है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को सबके लोकप्रिय नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो जो देश हित में काम कर रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भी यहाँ आए, जिस प्रकार भी आए, चाहे वो देव दर्शन के लिए आए हमारी देवभूमि में, चाहे वो चुनाव प्रचार के लिए आए, तो उनका स्वागत रहेगा, हमेशा हृदय से स्वागत है। लेकिन क्षेत्रीय दल यूकेडी की मैं बात करूं तो केवल उसी दल को, यदि अगर हम सक्षम न रहे तो हम केवल उसी दल को सपोर्ट करेंगे जो दल राज्य हित में काम करेगा और जिसने 23 वर्ष में कुछ काम करके दिखाया होगा। जनता के सामने ये लेके जाएंगे हम इनकी पूरी कुंडली। नवीन पिशाली जी, ये तो पार्शियली आपका साथ भी दे दिया उन्होंने और आपको जवाब भी दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से अनिल सुखलाल जी के माध्यम से पूरा ही सपोर्ट उन्होंने दे दिया है, वो भी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार प्रदेश में है, उसके सामने टकराने से कोई फायदा नहीं है। इससे वो कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सपोर्ट की बात नहीं है, मैंने सपोर्ट की बात तो की, जो राष्ट्रीय दल दोनों में से हो सकता है कांग्रेस प्रचंड बहुमत लेके आ जाए। केवल और केवल
राज्य हित में काम करेगा, जो राज्य हित में काम करेगा उसका साथ हम देंगे। अगर हम प्रचंड बहुमत लेके आए जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट हो, प्रचंड बहुमत से आए और जो रुके हुए काम थोड़ा सा और है वो पूरे हो जाए। और माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, तो उसको पूरा करके ही रहेंगे, पूरा करके दम लिया जाएगा। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, क्या रिएक्शन है आपका? अनिल थपलियाल जी ने कहा कि जो जनता के हित में काम करेगा यूकेडी तो उसी को सपोर्ट करेगी, उसी के साथ में रहेगी। देखिए, अगर जनता हित में काम कर रहे होते तो आज भाजपा जो यूकेडी प्रवक्ता है वो बैठते ही ना। वो तो कहते हैं भाजपा अच्छी है, भाजपा को जिताएंगे, भाजपा जीतेगी। अरे अभी मुझे लेकिन मुझे अभी नवीन भाई ने बड़ी लास्ट में अच्छी बात बोल दी कि जो है भाजपा को ने कई अधूरे काम छोड़ दिए, उसको पूरा करने के लिए भाजपा फिर दोबारा सत्ता में आनी जरूरी है। तो मैं कुछ काम और होने हैं जिसको करने के लिए फिर से आ रही है भाजपा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कांग्रेस तोड़ना है, जो मैनिफेस्टो को करे, जो कहे वो ना करे। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो कर देते हैं। मोदी जी की गारंटी है, जो कहा वो किया। ये कांग्रेस नहीं है कि जो कहे वो ना करे। इसलिए जनता पसंद करेगा। 1,25,000 करोड़ के कर्जे में अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, किस तरह से चला रहे हैं आप? भारत मजाक बनाने के लिए भूमिका बनाई है लोगों का, राज्य के लोगों का। आप कितनी महंगाई बनाई आप बताएं? आपको क्या लगता है अगर आप 3 राज्य में चुनाव जीतते हैं तो आप 25% आप गैस सिलेंडर अगर आप जैसे लोग दोबारा 2024 में आ गए तो यकीन मानिए गैस सिलेंडर 3,000 के पार हो जाएगा। पानी पीना पानी पीना सांस लेना मुश्किल कर देंगे। ये हवा चलिए ठीक है, नवीन प्रशाली जी, आशीष नौटियाल जी, ठीक है, नवीन प्रशाली जी, ठीक है, नवीन प्रशाली जी, एक और आरोप यहाँ पर लगा है कांग्रेस की तरफ से कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है आशीष नौटियाल जी, लौटूंगी आपके पास। नवीन प्रशाली जी, एक और आरोप है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो इसलिए भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे वरना बीजेपी उस प्रत्याशी को परेशान करती है या तमाम आरोप लगा देती है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के पीछे पड़ जाएगी बीजेपी, ये कहना है आशीष नौटियाल जी। ये सब बहाने हैं। आप देखिए इसमें जो बेईमान लोग हैं, हमने देखा है कांग्रेस के राज्यों में क्या है। 2 साल से जो हमारा कैंडिडेट होता है उसके ईडी सीबीआई लगा देते हैं आप लोग। देश की सत्ता को हथियाने के लिए देश की जनता ऐसे लोगों के हाथ सत्ता थी, सपना आप लोगों का था, सपना हमारा नहीं, सपना आप लोगों का था। हम तो सत्ता में ही थे, हम क्या चाहेंगे? हम तो सत्ता में थे, फिर सत्ता में आएंगे। सपना आप लोगों का था जो खत्म होने वाला है। 10 साल आपकी तानाशाही को देख लिया। जो इंसान 400-500 रुपए में गैस के सिलेंडर महंगे होने के नाम पे चूड़िया भेजने का काम करते थे, वो लोग हम जनता ने देखे। आज आपने गैस सिलेंडर का रेट कहाँ बढ़ा दिया? देश की सुरक्षा की बात करते हैं, आज 250 आतंकवादी देश के अंदर आने की फिराक में आज के अखबार में आ रखा है। आप लोग देश की सुरक्षा आप देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, झूठ बोलते थे। हम 1 साल के बदले 11 साल लाएंगे। चलिए ठीक है आशीष नौटियाल जी, नवीन प्रशाली जी, समय कम है। अनिल थपलियाल जी से भी एक आखिरी रिएक्शन मुझे लेना है। अनिल थपलियाल जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जारी है, एक आपका आखिरी रिएक्शन, फिर मुझे डिबेट कंक्लूड करनी। जी, ये तो दोनों राष्ट्रीय दल लड़ते रहेंगे और 70 साल एक ने राज किया है, तो उसने क्या किया है वो सब देश के लोग जानते हैं, मैं स्पेशली नहीं जानता हूँ। बेरोजगारी दर उस समय भी ऐसी थी पर इतना अत्याचार नहीं था, और एक ने अपना कार्यालय जो है टोटल महल बनाए हैं। और रहा केंद्र की बात, राज्य की बात मैं नहीं करूंगा, केंद्र की बात मैं नहीं करूंगा। केंद्र में तो खैर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया है, और आज जो पड़ोसी देश भी डर रहे हैं या भाग रहे हैं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आज पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सपना हो सकता है कि वापस आ जाए। ये उम्मीदें हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से रहेगी, और इस चैनल के, नेशनल चैनल के माध्यम से मैं जरूर और इनके प्रवक्ता के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अगर ये इतना दावा ठोक रहे हैं कि हम पांचों सीट पे लोकसभा चुनाव में अगर हम प्रचंड बहुमत ले आएंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। 2000 से नवंबर 9 से 2023 तक का इन दोनों कार्यकाल, दोनों सरकारों का सबसे ज्यादा बीजेपी कर रहा है। इनके यहाँ जब स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री जी की सरकार थी, उस समय पटवारी, स्टेडियम जमीन घोटाला, आपदा फिट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, और इसके बाद जो ये वर्तमान सरकार है यूकेसीसी, पेपर लीक घोटाला, विधानसभा माफ कीजिएगा अनिल थपलियाल जी, समय का थोड़ा अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पर ही रोकनी होगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा, एक तरफ कांग्रेस
जिससे पूर्व सीएम हरीश रावत जी का कहना है कि जल्द से जल्द टिकट की घोषणा हो जानी चाहिए, तो वही खुद उनकी पार्टी इससे कहीं ना कहीं दरकिनार करते नजर आ रही है कि अभी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है। हालांकि ये देखना होगा कि आखिर कब तक सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की बात बनती है और उसके बाद कब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।